बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 की इस्लामियात का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्का शहर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची दावत रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रही थी। कुरैश के हर घर से कोई न कोई फ़र्द मुसलमान हो चुका था। सरदारान कुरैश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कामयाबियाँ नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी। चुनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया। इस मकसद के लिए हर कबीले से एक नौजवान को मुंतखब किया गया। इन सब से कहा गया कि रात को जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से नमाज के लिए निकलें तो सब मिलकर हमला कर दें। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की इत्तला दे दी। जब कुरैशी नौजवानों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक लेकर उनकी तरफ फेंकी और सूरह यासीन की आयत तिलावत करते हुए उनके दरमियान से बहिफाजत निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब अल्लाह ताला के हुक्म से किया। अब आपका इरादा मदीना की तरफ हिजरत का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और मक्का से चंद मील के फासले पर गार सौर में ठहर गए। सुबह हुई तो कुरैश को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचकर निकल गए हैं। तो उनके गुस्से में इजाफा हो गया। उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को गिरफ्तार करेगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इतने बड़े इनाम का ऐलान सुनकर सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग तलाश करते करते गार सौर तक भी पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गार में था कि अचानक मैंने सर उठाया तो नज़र बाहर लोगों के पाँव पर पड़ी। मैंने कहा, है अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स नीचे देख ले तो हम नज़र आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। गार सौर में 3 दिन ठहरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अरब के कबीले बनी मुदलज के इलाके से हुआ। इस कबीले के सरदार सराका बिन मालिक को आपके बारे में पता चल गया तो उसके दिल में भी 100 ऊँटों का इनाम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हुई। अरब के लोग कोई काम करने या ना करने के लिए फ़ाल निकालते थे। सराका ने भी तीर के ज़रिए से फ़ाल निकाली। फ़ाल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं थी मगर इनाम हासिल करने का लालच उसे आगे बढ़ा रहा था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए आपका पीछे शुरू कर दिया। जब वो आपके करीब पहुंचा तो उसके घोड़े ने ठोकर खाई और सराका घोड़े से नीचे गिर पड़ा। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को एड़ लगाई और ताक़ुब शुरू कर दिया। अब की बार उसके घोड़े के अगले पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा है और उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला हम तक पहुँचने ही वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कुरान मजीद की वही आयत तिलावत फरमाई, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से पुकारा और आपसे माफ़ी मांगी। आपने उसे माफ़ फरमा दिया। सीरत तैयबा के इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिस तरह आपने सफ़र हिजरत के दौरान में अल्लाह ताला पर एतमाद और यकीन रखा, इसी तरह हमें भी हर मुश्किल में अल्लाह ताला पर एतमाद और मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मुश्किल मौके पर भी नहीं घबराए और आपने हर मर्तबा एक ही जवाब दिया कि अल्लाह हमारे साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज हर हाल में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पर यकीन को वाज़िया करते हैं। हमें भी हर मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए और उसी की मदद और नुसरत पर यकीन रखना चाहिए। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 को मुकम्मल कर लिया और अब हम इसके एक्सरसाइज वर्क को देखते हैं। इसका बुक वर्क है क्वेश्चन नंबर 1, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। ये आपने बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह पुर करें। ये भी आपने बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मुख्तसर जवाब दें। कुरैश मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कत्ल करना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का की साजिश की खबर कैसे हुई? क्वेश्चन नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलकर कहाँ जा ठहरे? क्वेश्चन नंबर 4, कुरैश मक्का ने गुस्से में क्या ऐलान किया? ये 4 सवाल आपने कॉपी में करने हैं और इनके आंसर की हार्ड कॉपी आपको स्कूल से मिल जाएगी।
आज हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हुआ। आप तमाम बच्चों ने इस काम को अपनी कॉपी में करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यूट्यूब पे हमारे पेज अल सहर सेकेंडरी स्कूल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।